हम पावन सलीला सरयू के तट पर राम की पैड़ी पर हैं। हमारे साथ अयोध्या के साधु संत हैं जिन्होंने बहुत करीब से अयोध्या को देखा है। हम इनसे जानते हैं कि इनके मन में अब क्या है, चूँकि अब राम मंदिर बनने जा रहा है। महाराज जी, लंबा इंतजार खत्म हुआ, अब राम मंदिर बनने जा रहा है, कितना उल्लास है आपके मन में? देखिए, अयोध्या में हर्ष और उल्लास की कोई सीमा नहीं है। इसमें अयोध्या को दुल्हन के जैसे सजाया जा रहा है। अयोध्या वासी ही नहीं, पूरे विश्व के संपूर्ण हिंदू समाज के लोग जो है इसमें जश्न मनाने रहे हैं और 5 तारीख को जश्न में डूबे रहेंगे। हर्ष उल्लास के साथ भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए वह हर समय तैयार हैं। और जो भी इसमें राम मंदिर में जो उस समय नहीं आ पाया, अब जो चाहे मन से आए चाहे ऐसे आए, लेकिन वो राम मंदिर निर्माण के लिए हमेशा उत्सुक है और राम मंदिर निर्माण होगा। और अयोध्या को जिस तरह से त्रेता में सजाया गया था दीपावली दीप जला करके, उसी तरह से अयोध्या दीप जला करके उनका स्वागत किया जाएगा और जश्न मनाया जाएगा। फूलों से जगह जगह बंदरवार लगाए जा रहे हैं। राम मंदिर के लिए तैयारी पूरी रूप से किया जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री जी आएंगे। वो समय आ गया है जब 5 तारीख को आएंगे। भूमि पूजन करने के बाद दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसकी कोई सीमा नहीं खुशी की। जी बिल्कुल, भव्य दिव्य राम मंदिर की शुरुआत होने जा रही, इसको लेकर साधु संतों में अपार हर्ष है। हमारे साथ संत हैं अयोध्या के। महाराज जी, पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या, मंदिर बनने जा रहा है, क्या अंतर लग रहा है? अंतर यही लग रहा है कि श्री राम जी का जब वनवास था उस समय यही अयोध्या उजड़ी पुजड़ी और सुसुप्त जैसी लग रही थी, लेकिन श्री राम जी के आगमन की सूचना जब मिली तो अवधपुरी प्रभु आवत जानी और भई सकल शोभा की खानी। तो शोभा की खान बन गई और सरयू मैया का जल अपने आप निर्मल हो गया। शीतल मंद सुगंधित हवाएं बहने लगी। जिन वृक्षों पर ऋतु के अनुसार समय के अनुसार फल और फूल नहीं आने थे, वो उस पे फल और फूल आ गए। प्रकृति ने अपने आप को पूर्णतया सज धज करके श्री राम जी के स्वागत के लिए तैयारियां की थी। आज हर अयोध्यावासी, अयोध्या का कण कण उसी उमंग उत्साह, और 5 तारीख की यह तिथि जो है यह सोची समझी है या अनायास आ गई, लेकिन 500 वर्षों के श्री राम लला के जो वनवास की अवधि थी वह 5 तारीख को समाप्त होगा। और यह 5 तारीख पंचामृत के रूप में सारे हिंदू समाज के लिए अमृतत्व को प्रदान करेगा। यह तिथि अमर रहेगी जब तक सनातन धर्म का इतिहास रहेगा, जब तक अयोध्या का इतिहास रहेगा, जब तक सरयू जी में जल रहेगा, जब तक सूरज और चंद्रमा रहेंगे और जब तक ये धरती रहेगी, तब तक यह पंचामृत, ये 5 तारीख 5 अगस्त सदैव सदैव के लिए अमर होगा। तो उसके लिए तन से भी, मन से भी और धन से भी पूरे अयोध्यावासी, जिनकी जो भी क्षमता है, वो सब जैसे राम जन्मोत्सव पर लुटाए थे। सर्वस दान दीन सब काहू, जेह पावा राखा नहीं ताहू। जिनको देने के लिए नहीं था वो मांगे पहले महाराज दशरथ से, और मांगने के बाद फिर उन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया था। आज वही माहौल, वही उत्साह, वही उमंग, वही उत्साह अयोध्या के कण कण में नहीं बल्कि समस्त राम भक्त जो विश्व के कोने कोने में है। काल अवधि के नाते कोई तन से ना आ सके, लेकिन मन तह जहाँ रघुबर बैदे ही, अपने मन से वह अयोध्या में जरूर उपस्थित है और 5 तारीख को तो बिल्कुल रहेगा। इसके लिए हम हार्दिक बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसमें जिन्होंने एक कण का या एक क्षण का समय निकाल करके भी योगदान किया है, सबके प्रति आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। बिल्कुल, जो तन से नहीं आ पा रहा है वो मन से आ रहा है। कुल मिला के कितना उल्लास है लोगों में। हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी, कैसा लग रहा है अब? बहुत अद्भुत लग रहा है। अब स्मरणीय अवसर होगा। जो पूजन होने जा रहा है, संजोग सबका 5-5 बनते जा रहा है। 500 वर्षों बाद, 5 शताब्दियों बाद ये अवसर आया। 5 तारीख को हुआ। भूमि पूजन में पंचरत्न डाला जाएगा। 5 शिलाओं को, नंदा, भद्रा, पूर्णा, जया, ये 5 शिलाओं को उसमें रखा जाता है। तो ये अद्भुत एक संजोग बनता जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग यह देखते हुए, मैं तो पूज्य अवधनाथ जी महाराज जी के मुख से सुना जब हम लोग उनके पास बैठते थे, कि अब मेरी उम्र हो गई, लगता है कि राम जन्मभूमि मैं अपने आँख से नहीं देख पाऊंगा, लेकिन तुम लोगों के आंखों से देखूंगा। पूज्य परमहंस जी महाराज भी जाते जाते उनके मन के अंदर यही थी। हम लोगों ने सोचा कि
अशोक जी देखेंगे, लेकिन संजोग से अशोक जी भी हम लोग के बीच नहीं रहे। लेकिन ये सौभाग्य का विषय है कि उनके नेतृत्व में हम लोगों ने जो संकल्प लिया, काम किया, कई बार जेल की यात्राएं की, डंडे खाए पुलिस के, वो अब इस नेत्रों से, इस आंख से जो देखने जा रहे हैं तो आनंद धारा बही छे भुवने पान करे रवि शशि अंजुलि भरिया। वो आनंद की धारा अयोध्या के भूमि पर चारों तरफ, और अयोध्या वासियों के मन के अंदर अत्यंत उत्साह है, अनंत उल्लास है। और अनंत प्रभु भगवान श्री रामलला वहाँ विराजमान होने जा रहे हैं। उनके भव्य मंदिर का नींव रखा जाने वाला है, भूमि पूजन होने जा रहा है, जो दिव्य भव्य नव्य अति मनोहर मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। जी बिल्कुल, उत्साह बताने की जरूरत नहीं है, किस तरीके से उत्साह अपने चरम पर है। हमारे साथ और संत हैं। महाराज जी, कैसा लग रहा है, मंदिर बनने जा रहा है? जी, मेरा नाम आचार्य हरेंद्र त्रिपाठी है। आज का जो दृश्य है और आने वाले 5 तारीख का जो उत्साह है, वो अयोध्या ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में उल्लास का विषय बन चुका है। क्योंकि यह जो उल्लास का अवसर आया है, ये 2, 4, 10, 20 वर्षों बाद नहीं, ये पूरे 500 वर्षों के संघर्ष बाद आया है। और 500 वर्षों के संघर्ष में हमारे पता नहीं कितने पूर्वाचार्यों ने राम जन्मभूमि की लड़ाई को लड़ते लड़ते राम जन्मभूमि के संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी है। और उसी आहुति के फलस्वरूप आज हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा और श्री राम जन्मभूमि का जो शिला पूजन 5 तारीख को होने जा रहा है, वो हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। राम जन्मभूमि की लड़ाई में बीच बीच में अनेक आचार्य हुए, जैसे हमारे परम पूज्य श्री रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के समय में दिल्ली में जा कर के हम लोग उनके साथ में से अयोध्या से 70 बसें गई थी। संसद भवन का हम लोगों ने घेराव किया था। हमारे पूज्य पाद श्री वशिष्ठ पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री रामविलास दास वेदांती जी महाराज ने अयोध्या की अगुवाई की थी। तो इस तरह से कई आचार्यों ने इस रामचंद्र जन्मभूमि के लिए निरंतर संघर्ष किया है, निरंतर संघर्ष किया है। और आज जब अवसर प्राप्त हुआ, तो जो आनंद अयोध्या में जब राम जी का जन्म होता है, अयोध्या में सभी लोग आते हैं, वही आनंद आज राम जन्मभूमि के पहले ही 5 तारीख को प्राप्त हो रहा है। क्योंकि राम जन्मभूमि के साथ अयोध्या की महिमा और बढ़ गई है। शिव पुराण में वर्णन है, अयोध्या चा परब्रह्मा सरजू सगुणा पुमान तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम बदाम्यहम। अयोध्या साक्षात परब्रह्म पूर्ण परमेश्वर का स्वरूप है। और सरजू जो कलकल निनाद करती हुई आपके बगल में बह रही हैं, ये अयोध्या की सत्यता का पूर्ण प्रमाण है। और अयोध्या के जो लोग हैं, वो साक्षात जगन्नाथ भगवान के स्वरूप है। तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम बदाम्यहम। और आज भगवान के जन्मभूमि का जो ये दिव्य संयोग हम लोगों को प्राप्त हो गया, इससे अयोध्या की महिमा और भी बढ़ गई है। और जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया है, अवधपुरी अति पावन उत्तर दिशा सरजू सुहामन, तो अयोध्या की महिमा और बढ़ गई। और सभी लोग इसीलिए उल्लास और उत्सव में, आनंद में परिपूर्ण होकर के अयोध्या के आनंद का आनंद ले रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। हम सब लोग उसी के दिव्य इंतजार में यहाँ पर प्रतीक्षित हैं। जय जय श्री राम। बिल्कुल, उत्साह अपने चरम पर है। बड़ी महान हस्तियों ने राम मंदिर के लिए बलिदान भी दिया, लंबी लड़ाई भी चली। अब वो उल्लास लोगों में नज़र आ रहा है। और उनको जो हुतात्माएं हैं, उनको अब सच्ची श्रद्धांजलि मानी जा रही है। महाराज जी, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? अयोध्या बिल्कुल सज गई है। अयोध्या तो पुरातन ही है। 9 लाख वर्षों के बाद, त्रेता कालीन के बाद अयोध्या जो है बिल्कुल सज गई है। और 14 वर्षों के बाद, जैसे राम जी को वनवास से आने के बाद जैसे अयोध्या में दीपोत्सव, रंगोत्सव मनाया गया, उसी प्रकार से अयोध्या में जो है भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। मंदिरों में संकीर्तन हो रही है, रामचरितमानस का जो है पारायण हो रहा है और दीपोत्सव हो रहा है। बिल्कुल जो है सो अनुष्ठान चल रहा है। और यह जो है अलभ्य प्राप्त हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, यह स्वर्णिम अक्षर में लिखित होने के लिए जा रहा है। ऐसा अवसर जो है, मानिए जैसे 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जो यह हम लोगों को, और 4 लाख जो है
राम भक्तों के बलिदान के बाद जो यह हो रहा है, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि भव्य राम मंदिर बने और भव्य नव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। यही सच्ची श्रद्धांजलि है उनकी। जी बिल्कुल, भव्य राम मंदिर का निर्माण ही सच्ची श्रद्धांजलि मानी जा रही है। हमारे साथ और अयोध्यावासी हैं एक, हम कैसा लग रहा है? जी, मैं अजय कुमार मिश्रा हूँ, छात्र संघ उपाध्यक्ष साकेत पीजी कॉलेज से। जैसे कि यह अयोध्या बहुत दिनों से राम मंदिर के लिए आंखें और पलकें बिछाए बैठी थी। यह राम राज्य की कल्पना कर रहे थे हम लोग। जैसे राम जब आ रहे थे वन से, तो हर व्यक्ति न चाहकर जो लूला था, लंगड़ा था, जिस भी प्रकार था, वो घर से निकल के राम को देखने के लिए पलकें बिछाए बैठा हुआ था। जी बिल्कुल, लोग मन से या जो वहाँ आए हैं वो तन से, हर कोई लुत्फ उठा रहा है इस स्वर्णिम पल का, जो आज इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम गणमान्य लोग अयोध्या में मौजूद होंगे और भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होगा। कैमरामैन दृष्टांत हेम के साथ संजीव आजाद, पंजाब केसरी। और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।